वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में बहुत ही डिफिकल्टी आता है। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, उस क्लास में एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, साथ ही समझने के साथ ही इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये ग्रुप थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में बहुत ही डिफिकल्टी आता है। तो आज इसको हम सिंप्लीफाई करके याद करने का भी प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे किस तरीके से आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बना के आ पाएँ। क्योंकि मेन तो पॉइंट यही है ना दोस्तों कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, साथ ही समझने के साथ। पहले आपको समझना है उसे, आप एग्जामिनेशन में उसे अच्छे से समझ के डिराइव करके आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर आज बात करने वाले हैं और क्या क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इन सारे मुद्दे के ऊपर आज हम बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से हमें ध्यान देना है और ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने पहले के लेक्चर्स ग्रुप थ्योरी का नहीं देखा है, जिसमें ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, कॉन्जुगेसी या बहुत सारे मैंने डेफिनेशंस पढ़ाए, ताकि आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो डेफिनेटली आप इसे अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे से आपको थ्योरम समझने में बहुत ही आसान होने वाला है। सो गाइज़, आई होप कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना सारे प्लेलिस्ट को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले हम इसका कोरोलरी देखते हैं। कोरोलरी मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोरोलरी मतलब होता है रिजल्ट या फिर किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस जो निकलता है, रिजल्ट जो निकलता है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। मतलब आप कुछ सॉल्व किए पर्टिकुलर चीज़ और उसका में एकदम नेचुरल तरीके से कुछ वैल्यू मिल गया, कुछ आंसर मिल गया, लाइक उसको हम बोलते हैं कोरोलरी। और यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट में समझाऊँ इसे, तो कोरोलरी मीन्स होता है रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। चलिए अब हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप देन OG इज इक्वल टू समेशन ऑर्डर ऑफ G। OG मीन्स ऑर्डर ऑफ G। ये आपको आई होप आप पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं जैसा बोलते जा रहा हूँ आपको, साथ ही मेरे साथ साथ आप एज्यूम करो, उसको एज्यूम करते चलो कि हाँ ये ऐसा होता है करके। ऑर्डर ऑफ G अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र। हमने ऑलरेडी नॉर्मलाइज़र पढ़ लिया है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होता है उसका। उसमें ZX वाला आपको मैंने पढ़ाया था, आप जस्ट प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। लिंक डलवा दूंगा iTap में भी, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। अब वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ की आपको मैं पूरा प्रयास करूँगा इसी लेक्चर में आपको 100% समझ आ जाए, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ ए हो गया। वेयर द सम रन्स ओवर वन एलिमेंट इन ईच कॉन्जुगेट क्लास। कॉन्जुगेट क्लास, यहाँ पे आपको क्लास पता होगा, क्लास ऑफ ग्रुप, जिसमें बहुत सारे एक क्लास ऑफ ए मतलब क्लास सी ए यहाँ पर होता है आपको। सी ए मतलब होता है क्लास ऑफ ए। तो क्लास ऑफ ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और वो सेम क्लास के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लास के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। उस क्लास में बहुत सेम कैटेगरी के एलिमेंट होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए एक क्लास से बिलोंग करेगा। और दूसरे क्लास में सेम टाइप के उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो दूसरे क्लास से बिलोंग करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर है A1 पहले वाले क्लास से। लेकिन जो क्लास 2 के अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है दोस्तों। सिंपल मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं एज इट इज़। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या लिखा है, और में आपके पास एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछेगा। स्टेट एंड प्रूव द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप G, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसे याद कर लेना है, इसको याद कर लेना आप और इसको याद करना है, दोनों रिजल्ट टाइप तरीके से। कोरोलरी मीन्स रिजल्ट, ये थ्योरम है, इसको इन दोनों को आपको याद कर लेना है सामने का। क्योंकि क्वेश्चन अगर बाई चांस इस तरीके से आ गया, स्टेट एंड प्रूफ द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप G, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सिंस G, यहाँ क्वेश्चन में गिवन देख लो, इफ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, गिवन दिया हमारे पास। सिंस G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट मतलब पता है ना आपको, जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है वो, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट जहाँ बहुत सारा नंबर बढ़ते ही जा रहा है, फाइनाइट मीन्स गिन सकते हैं अपन। लेट दिस नंबर बी के, हम एक नंबर मान लिए फाइनाइट को k, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर तक गया है वो k तक। C(A1) मतलब क्लास ऑफ A, क्लास ऑफ A1, क्लास ऑफ A2 से डैश 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 हमारे पास क्लास ऑफ AK तक है। बी द k डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ G, मतलब k तक जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। क्या है? डिफरेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के थ्रू हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ G बोल देंगे। अब आपको एक बेसिक मालूम होना चाहिए। वो बेसिक क्या है दोस्तों यहाँ पे कि G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ क्लास A1 होता है, मतलब AI है, मतलब जहाँ पे I का वैल्यू 1 से K तक है। दैट मीन्स ये कह रहा है ये
कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी जो होता है, ऑर्डर ऑफ जी एक ग्रुप है, एक क्या है, ग्रुप है। जैसे ऑर्डर ऑफ G1, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो गया 1, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस हैं, उस क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्लासेस है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 A1 A2 इस तरीके से बहुत सारे क्लासेस को नाम कर दिया हम, A1 A2 A3 इस तरीके से। उसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ क्लासेस ऑफ AI। क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ क्लासेस ऑफ AI। बहुत सिंपल है, अब इसको बस ध्यान रखना, ठीक है, इतना सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हम। चलिए अब हम समझते हैं, सिंस टू डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेट क्लासेस हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे अगर दो एलिमेंट A1 या A2 क्लासेस हैं, उसमें दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, क्लासेस, एक क्लास A1 है, सपोज ये क्लास A1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो सेम कैटेगरी के होंगे। सेम यहाँ क्लास A2 जो है उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं लेकिन A1 से डिफरेंट है, लेकिन A2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप ये लाइन को समझ आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने प्रूव कर दिया वी हैव। अब इसके बाद समझते हैं ऑर्डर ऑफ जी। हाँ, तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ जी अगर मैं निकालना चाहूँगा, यहाँ तो मैंने लिख दिया यूनियन, लेकिन मैं अगर ऑर्डर ऑफ जी को इस तरीके से लिखना चाहूँ कि अच्छे से उसे अच्छे अरेंज कर दूँ अच्छे फॉर्म में, तब कैसे होगा, वो सिंपल सा तरीका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्लास A1 के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, मैं उसको प्लस कर दूंगा, C_A2 में प्लस कर दूंगा, प्लस C3 में कर दूंगा, उसके बाद C4 C5 डैश 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 सो ऑन CK तक, क्लासेस ऑफ AK तक, है ना, इसको प्लस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर आ जाएगा, चाहे वो ऑर्डर 1 हो ऑर्डर 2, इसलिए यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ जी लिखेंगे उसे। अब इसके बाद एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्लासेस ऑफ ए, सी ए यहाँ लिखा है, आपको दिख रहा है सी ए, आई होप आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है। ये ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो कि यहाँ यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, अब देखो आपको पता है जब भी हम समेशन में प्लस करते हैं, बहुत लंबे एलिमेंट्स होते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं समेशन। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे समेशन यूज़ करते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम समेशन यूज़ करेंगे। समेशन क्या है, i इज इक्वल टू 1 से k तक ऑर्डर ऑफ जी सी ए आई, ये हमारा क्या हो गया, समेशन इज इक्वल टू समेशन सी ए आई। हम यहाँ पे ऑर्डर रिमूव हो जाएगा क्योंकि i इज इक्वल टू 1 अब यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट समेशन सी आई हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है गाइज। अब इसके बाद आपको पता है, अगर हमें सी ए का वैल्यू पहले से मालूम है, हमारे पास क्या है, सी ए का वैल्यू यहाँ पे पहले से है, हमारे पास यहाँ पे सी ए का वैल्यू पहले से है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ए, ये सी ए का वैल्यू होता है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, इसके प्लेस में आप ये रख दो, इसके प्लेस में आप ये रख दो पूरा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ए आई, इस तरीके से आ गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1, सी ए पूरा आ गया। अब इसी को हम आगे करेंगे 10, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास, इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है ना गाइज, ओ जी इज इक्वल टू समेशन, ये वाला, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लास इक्वेशन ऑफ जी। क्या बोलते हैं, क्लास इक्वेशन ऑफ जी। वेरी सिंपल। आई होप गाइज ये आपको रिजल्ट कोरोलरी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप वीडियो को फिर से देखना अगर आपको समझ नहीं आया, और एग्जामिनेशन से पहले आप डेफिनेटली इसे अच्छे से एक बार देख के चले जाओगे तो आपको दिमाग में पूरा रहने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। अब सेकेंड में आते हैं थ्योरम 2 में। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये पॉज करने के बाद पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, थ्योरम 2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, साथ ही ये कोरोलरी भी बहुत बार पूछा गया। आपको मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा नोट्स बनाया, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, और आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ समझाया है उसमें। और स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उनको ये समझ नहीं आता, फिर आप ये याद कर लेते हैं, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जामिनेशन में अगर आप इसी तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली आपको नंबर मिलना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम थ्योरम 2 जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और स्टेटमेंट है, इसे आप याद कर लेना, फॉर्मूला एक प्रकार से। और क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा आपके पास, ये इसका फॉर्मेट लिखा है। तो लेट जी बी अ ग्रुप जहाँ पे एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए बिलोंग्स टू। अब देखो यहाँ पे अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बहुत टाइम लगता है। इसमें मैथमेटिक्स में समेशन का लॉन्च किया गया, इन्वेंट किया गया, हम समेशन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, ए का मतलब होता है ये सेंटर की तरफ बिलोंग नहीं करता, ये सेंटर की तरफ बिलोंग नहीं करता। जहाँ पे बिलोंग्स टू होगा, ए बिलोंग्स टू जेड, इस तरीके से वो सेंटर की तरफ बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ ए की तरफ बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर आ गया। और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से पूछे गए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए स्टेट एंड प्रूफ द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप जी, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ समझते हैं, ये कोरोलरी के यूज़ के थ्रू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय कोरोलरी
ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से आया, तो यहाँ से द क्लास इक्वेशन ऑफ जी स्टेट्स दैट ओ जी इज इक्वल टू समेशन ओ जी अपॉन में ओ एन ए। ये हमारे पास ये आ गया। वी नो सेपरेट दिस सम इनटू 2 पीसेस। अब इसको हम ब्रेक करने वाले हैं, इसको हम ब्रेक करने वाले हैं। दोज विच लाई इन जेड जी एंड दोज विच डोंट, मीन्स इसको हम इस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं कि एक जो है वो सेंटर की तरफ बिलोंग करेगा, मतलब जेड जी की तरफ बिलोंग करेगा, और सेकेंड जो है हमारा वो हमारा नॉर्मली बिलोंग करेगा, वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा, वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा। ध्यान रखना, वो सेंटर की तरफ बिलोंग नहीं करेगा, और सेंटर की तरफ बिलोंग ना करना ही कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे क्लियर हमारे पास। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन ए बिलोंग्स टू जेड जी। तो यहाँ पे हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स बुक को लिखते हैं, है ना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होने वाला है। तो किसी बुक में क्या होता है, मैंने आपको इस तरीके से समझाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, लेकिन उसके पहले का स्टेप्स भी कई बुक में दिया होता है। तो यहाँ डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से होता है, तो यहाँ पे मैंने उस तरीके को लिख दिया। यहाँ पे तरीका सेम ही है, लेकिन बस उसके पहले का कुछ बुक में डिटेल होता है ना। तो यहाँ पे समझते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन सी ए। यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जेड जी है, ए बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब ये सेंटर की तरफ बिलोंग कर रहे हैं। क्लास ऑफ ए होता है, क्लास ऑफ ए होता है, और यहाँ पे ए नॉट बिलोंग टू जेड जी सी ए। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये बिलोंग करता है सेंटर की तरफ, जेड जी की तरफ बिलोंग करता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ जेड जी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये बिलोंग नहीं करता, इसलिए एज इट इज होगा। हम सी ए का वैल्यू पुट करेंगे। सी ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सी ए का वैल्यू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। तो यहाँ पे हमारे पास सी ए का वैल्यू आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। ये होता है दूसरे बुक का स्टेप था, पहले का ही है, इसके पहले समझ सकते हो आप, इसे लिख भी सकते हो आप इसके पहले, इस लाइन दोनों के लाइन के बाद आप इसको लिख लेना, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, हम इसको ब्रेक कर दिए, समझो आप। इसके बाद का स्टेप देख लो आप, ठीक है। हम यहाँ तक आ चुके थे, यहाँ तक आ चुके थे। ऑर्डर समेशन ए बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब सेंटर की तरफ बिलोंग कर रहा है, ओ जी अपॉन में ओ एन ए नॉर्मलाइजर, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, प्लस में समेशन ए नॉट बिलोंग टू जेड जी, और इस तरीके से एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है, सिंस हमको मालूम है कि ए बिलोंग्स टू जेड जी है ना, तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ओ एन ए इज इक्वल टू ओ जी। हमको पहले से पता है कि ओ एन, जब भी इस तरीके की कंडीशन होता है तो हमारे पास ओ एन ए इज इक्वल टू ओ जी हो जाता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा ये। अगर आप ओ जी के प्लेस में ये रख दो ओ एन ए, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, और ये एज इट इज़ हमने कॉपी कर दिया, सिंपल, सेम का सेम रखा यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा जो वैल्यू है, यहाँ 1 है समेशन में, और 1 होता है तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ जेड जी हो जाएगा। यहाँ भी हमारा आया था दूसरे ऑथर वाले बुक में, डायरेक्ट आ गया था वहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर तरफ बिलोंग नहीं करता है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एन एज इट इज़। सो दिस इज अवर क्लास इक्वेशन। ये क्या हमारा क्लास इक्वेशन है, और क्लास इक्वेशन ऑफ जी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको एग्जामिनेशन में बड़े नंबर में पूछ लेते हैं कई बार, 10 नंबर 5 नंबर इस तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा होता है क्लास इक्वेशन ऑफ जी। आपको एग्जामिनेशन में ये चीज़ को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, थोड़ा भी समझ आया, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करके फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा लेक्चर। साथ ही दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है, तो क्या है, कई बार 1 से 2 बार में समझ आता है टॉपिक, तो आप डेफिनेटली 2 से 3 बार लेक्चर को देखिए। साथ ही दोस्तों, आप एग्जामिनेशन से पहले वीडियो देख लिए करो, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना। आपको रटना नहीं है, समझना है यहाँ पे। सो गाइज, अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।